नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, कि भाई स्पीकिंग में कौन कौन से वोकैबुलरी यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो सारी बातें, उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, उसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं जी। राइट, चलो। द वेरी फर्स्ट वर्ड बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने जो पहला वर्ड है लिखा हुआ है अबास। लिखा हुआ है क्या? अबास। कुछ बच्चे इसको अबेस भी पढ़ेंगे, बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? अबास। मीनिंग क्या होगी? अबास के लिए क्या मीनिंग लेकर आओगे? तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है भाई अबास की। बिल्कुल सिंपल मीनिंग अबास की होती है। क्या? कि किसी को अपमानित करना, किसी को शर्मिंदा महसूस कराना, वो होता है भाई अबास। किसी को अपमानित करना या फिर किसी को शर्मिंदा महसूस कराना अबास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग देखो, टू लोअर करना या फिर ह्यूमिलिएट करना, एम्बैरेस कराना, एम्बैरेस कराना। राइट, तो एम्बैरेस कराना, लोअर करना, ह्यूमिलिएट करना। ठीक है, किसी को मॉक करना, क्या कर सकते हो भाई? मॉक करना भी हो जाता है, मॉक करना। राइट, इसके अलावा आप डेरिजन भी बोल सकते हो, उपहास करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अबास की मीनिंग कहाँ कहाँ पे यूज होगी, वो चीज आपके सामने है भाई। कि हमने बोला लोअर, ह्यूमिलिएट, एम्बैरेस करना। ठीक है, डेरिजन, मॉक, अबास के लिए यहाँ पर आप यूज करोगे, ये वर्ड्स आप यहाँ पे यूज करोगे। जैसे क्या है, पिक्चर में दिख रहा है कि ये बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है और इसको सब लोग क्या कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो बिल्कुल सर नीचे करके बैठा हुआ है कि भाई कोई मेरा मजाक ना उड़ाए जी। डन, इतनी बात डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले। चलो, 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 2 बोल रहा है अबेट करना। अबेट की मीनिंग क्या है भाई? कम करना। अबेट इज मीन्स व्हाट? कम करना, जिसको आप डिमनीस करना बोलते हो। क्या बोलोगे भाई? डिमनीस करना, टू डिमनीस, है ना? क्या बोलोगे? टू डिमनीस, है ना? या फिर डिक्रीज करना भी बोल सकते हैं, डिक्रीज करना। डिक्रीज और डिमनीस, ये तो डिमिनिस होता है भाई, DIMINISH, डिमिनिस। ये है इजी वर्ड, डिक्रीज, डिमनीस, ये क्या होंगे भाई? इजी वर्ड होंगे किसके लिए? अबेट के लिए। अबेट, डिमनीस और डिक्रीज। राइट, ठीक है। जैसे देखो ये डाउनफॉल हो रहा है, रुपया कैसे गिरा है, रुपया कैसे गिरा है, यह चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट, तो मीनिंग की बात करें तो टू रिड्यूस, मॉडरेट और सब्सिसाइड करना। क्या? सब्सिसाइड करना, रिड्यूस करना, मॉडरेट करना, डिमनीस करना, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज करने को दिखेंगे, मिलेंगे। राइट, अबेट के लिए डिमनीस, डिक्रीज, रिड्यूस, मॉडरेट और सब्सिड्यू। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अबेट। द टर्म इज व्हाट? अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? सहयोग देना। अबेट करना, सहयोग देना, बड़ा ही प्यारा वर्ड है अबेट, सहयोग देना, हेल्प करना। जैसे क्या, ये देख पा रहे हो कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे की हेल्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा पिक्चर देख के लग सकता है कि एक दूसरे की हेल्प करने की बातचीत चल रही है। सो अबेट की जो मीनिंग होगी, क्या भाई मीनिंग? टू एड, है ना? टू एड मतलब क्या? हेल्प, असिस्ट करने के सेंस में आप अबेट को लेते हो। असिस्ट, इनकरेज करना या फिर सपोर्ट करना। सपोर्ट करना भी आप बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? टू सपोर्ट, टू एड, है ना? टू इनकरेज, है ना? ठीक है, और टू असिस्ट, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को अबेट के सिनोनिम में मिलेंगे।
राइट। एंड ऑन, अच्छा, समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, है ना, ठीक है। कहाँ पे अबेट, अच्छा देखो एक और चीज, ये अबेट जो हेल्प करने की बात की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है, वो ध्यान दो। उसमें हेल्प करना है कि कोई गलत काम हो रहा हो, इलीगल काम हो रहा हो, उसमें किसी का हेल्प करना है, वहां पे आप अबेट की बात करोगे। वहां पे आप क्या करोगे, अबेट की बात करोगे कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो ताकि वो कुछ गलत कर ले, उसमें आप अबेट की बात करोगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या कह रहा है, अबेटमेंट। अबेट से बना है क्या, अबेटमेंट, क्या बोल रहा है, दुरुत्साहन, है ना। कहते हैं ना तुम्हारी दुस्साहस कैसे हुई हमारे हमसे जबान लड़ाने की, तुम्हारी दुस्साहस कैसे हुई ये काम करने की। तो अबेटमेंट की मीनिंग क्या, अबेट से ही बना है, तो वो ही सिनोनिम जो अबेट के लिए लिखे हो आप वही मीनिंग सारी यहाँ लिख सकते हो, ये तो पता है। दूसरा क्या, टू इनकरेज और सपोर्ट यूजुअली इन रॉन्ग डूइंग। अबेट की मीनिंग क्या कह रहा है भाई, किसी को कोई गलत काम करने के लिए क्या करना भाई, उत्साहित करना, उसको सपोर्ट करना, अबेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अबेटमेंट कहलाएगा। वर्ड नंबर 5, क्या क्या वर्ड नंबर 5, अबेयांस। अबेयांस की बात कर रहा है, अबेयांस मतलब क्या, निलंबन। अबेयांस, ABEYANCE, अबेयांस मतलब क्या, निलंबन। निलंबन की बात कर रहा है, किसकी, निलंबन की बात कर रहा है, अबेयांस हो गया भाई। अबेयांस, निलंबन। मीनिंग की बात करें, मीनिंग क्या होगा भाई, सस्पिशन के तौर पे, क्या, सस्पिशन के तौर पे, ठीक है। अबेयांस, निलंबन, ठीक है, सस्पिशन, देखो यहाँ पे कि भाई तुम जाओ, घर जाओ, है ना, डाउट हो गया तुम पे तो तुम घर जाओ, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा। तो अबेयांस की मीनिंग क्या होगी भाई, सस्पेंशन बोल रहा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, अनसर्टेनिटी, है ना, उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। नाउ वर्ड नंबर 6, अभोर। द टर्म इज व्हाट, अभोर, मीनिंग क्या है, घृणा करना। अभोर की मीनिंग क्या होगी भाई, अभोर, घृणा करना, राइट। अभोर की मीनिंग है घृणा करना। अगर मैं ये बोलूं कि इस अभोर की दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई, हेट बोलोगे, ठीक है, हेट बोलोगे, डिटेस्ट बोलोगे। अगर आपने डिटेस्ट लिखा, क्या लिखा, डिटेस्ट लिखा, तो इसका मतलब सिंपल होता है टू इंटेंस डिसलाइक। क्या बोल सकते हो भाई, इंटेंस डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करना, लेकिन कैसे, बिल्कुल इंटेंस तरीके से, उसको बिल्कुल भी ना मतलब पसंद नहीं करना, उसको बोलते हैं अभोर, ठीक है। एक वर्ड लिखते हो क्या अभोर को, लोएथ, LOATHE, लोएथ, ठीक है। लोएथ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अभोर के सेंस में। डिटेस्ट, हेट, अभोर, लोएथ, ये सब क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। नो क्वेश्चन नंबर 7, 7 कह रहा है अबाइड, सहन करना, अबाइड करना, सहन करना। अबाइड सहन करने के सेंस में यूज होगा। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो टू कंप्लाई विथ या टू टॉलरेट, है ना, टॉलरेट करना किसी चीज को, कंप्लाई करना, या फिर टू बियर, क्या करना भाई, बियर करना, बर्दाश्त करना, है ना। कहते हो ना, मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात सर के ऊपर से जा रही है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होगा, है ना। तो टॉलरेबल, टॉलरेट, अबाइड, कंप्लाई, और क्या, टू बियर, ये सब क्या होंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है, क्या करना भाई, हेट करने के सेंस में, सॉरी, सहन करने, बर्दाश्त करने के सेंस में। नाउ वर्ड नंबर 8, 8 की बात करें, 8 क्या कह रहा है, एब्जेक्ट। द टर्म इज व्हाट, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट की मीनिंग क्या है, अधम, बहुत बुरी अवस्था। एब्जेक्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, अधम या फिर बहुत बुरी अवस्था। जैसे ये कंडीशन देख पा रहे होंगे आप, है ना, कि ऐसी कंडीशन जिसमें भाई सामने वाले के पास मतलब कुछ भी नहीं है अपने लिए, है ना, अपने लिए कुछ भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या, ऑब्जेक्ट की मीनिंग है वेरी हम्बल, बहुत ज्यादा हम्बल होना, लैकिंग प्राइड, जिसके पास कुछ भी घमंड नहीं है। दूसरा वर्ड अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे, सो डेस्टिट्यूट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, या मिजरी वर्ड यूज कर सकते हो, मिजरी, MISERY, मिजरी, मिजरी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यूज जो कर सकते हो वो है भाई क्या, डेस्टिट्यूट मार्क कर सकते हो, डेस्टिट्यूट, ये मार्क कर सकते हो, राइट, ये मार्क कर सकते हो।
तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्लियर है भाई, ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल वेरी हम्बल, लैकिंग, मिजरी, ये सारे वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है एब्ज्योर, क्या बोल रहा है भाई, एब्ज्योर की बात कर रहा है। ये क्या था, एब्जेक्ट था, आगे बात हो रही है एब्ज्योर, एब्जेक्ट और एब्ज्योर। एब्जेक्ट मतलब मिजरी, ठीक है। एब्ज्योर की मीनिंग क्या होगी, एब्ज्योर की मीनिंग है भाई त्यागना, क्या करना, त्यागने के सेंस में आप एब्ज्योर का यूज करोगे, त्यागना, क्या त्यागना, तो आप जितने भी वर्ल्डली क्या है भाई थिंग्स है उन सबको त्याग रहे हो, है ना। वर्ल्ड को त्याग करके आप अपना अकेले एक सेक्लूड लाइफ जीना चाहते हो, एक एस्थेटिक वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो उस वहां पर आप जो वर्ड यूज करते हो वो होता है एब्ज्योर। सो एब्ज्योर का मतलब त्यागना होता है। अबैंडन बोल सकते हैं क्या, एक टर्म में अबैंडन भी एक सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। दूसरा रिनाउंस करना, एक वर्ड होता है फॉरगो, फॉरगो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रिनाउंस करना, फॉरगो करना, अबैंडन करना, एब्ज्योर करना, ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एब्ज्योर मतलब कोई भी चीज को त्यागना, क्विट करने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, या फिर सेक्लूड करने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेक्लूड, क्विट, फॉरगो, रिनाउंस, अबैंडन और क्या एब्ज्योर, ये आपस में क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, या वर्ड नंबर 10 क्या कह रहा है, एबनिगेशन, अब निगेशन, ऐसे पढ़ लो, अब निगेशन, जिसका मतलब क्या है, आत्मनिषेध। निगेशन से अगर निकालूं मैं, निगेशन किससे निकालूं मैं, निगेशन मतलब क्या होता है भाई, निगेट करना, मतलब मना करने के सेंस में, राइट। सो अब निगेशन की मीनिंग क्या लेकर आओगे, तो सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मनिषेध, या फिर रिनंसिएशन, कोई भी चीज को मना करना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ये पैसे, ठीक है, ब्राइब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसने क्या करा भाई, अब निगेशन करा, उसको मना किया कि भाई अपने को ब्राइब नहीं चाहिए। सो अब निगेशन की मीनिंग क्या है भाई, सेल्फ सेक्रीफाइस या रिनंसिएशन, क्या बोलोगे, सेल्फ सेक्रीफाइस बोलोगे या रिनंसिएशन बोलोगे, अब निगेशन के लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। अब निगेशन के लिए क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अबोर्ड, द टर्म इज अबोर्ड। अबोर्ड मतलब क्या है भाई, धाम लिखा है, अबोर्ड मतलब धाम लिखा है। सो अबोर्ड की वेरी वेरी सिंपल मीनिंग क्या होगी भाई, अबोर्ड की बहुत ही सिंपल मीनिंग होती है कि आप कहीं पे जा रहे हो और कहीं पे कोई प्लेस है जहाँ पे आपको सेटल होने के लिए थोड़े दिन के लिए, कि आप 2 4 10 दिन वहाँ रुक पाओ और जिस जर्नी में गए हो वो जर्नी को कंप्लीट कर पाओ, तो उसको बोलते हैं, जहाँ पे आप रुकते हो, जो प्लेस होती है जहाँ पे आप स्टे करते हो उसको बोलते हैं अबोर्ड, है ना, ठीक है। अ प्लेस वेयर यू कैन स्टे फॉर अ वेरी फ्यू टाइम यू कैन से, राइट, उसको बोलते हैं क्या, अबोर्ड बोलते हैं, राइट। सो अबोर्ड यहाँ पे धाम लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घर की बात कर रहा है। ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस मतलब क्या, जहाँ पे आप रह पाओ, ड्वेलिंग प्लेस, या फिर होम बोल दो, क्या बोल दो भाई, होम बोल दो। सेटलमेंट भी बोलते हैं, सेटलमेंट भी बोल सकते हो अबोर्ड के सिनोनिम्स के तौर पे। नाउ 12 की बात कर रहा है। 12 क्या कह रहा है, एबोमिनेबल, द टर्म इज व्हाट, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल क्या बोल रहा है भाई, अप्रिय, है ना, डिटेस्ट के सेंस में, डिटेस्ट के सेंस में या फिर डिसलाइक के सेंस में, डिटेस्ट या फिर डिसलाइक के सेंस में आप एबोमिनेबल की बात करोगे। इतनी बातें करोगे तो फिर एक और बात और कर सकते हो, हेट के सेंस में, ठीक है, लोएथ के सेंस में। तो लोएथ, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट और एबोमिनेबल, ये सब आपस में क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम देखो, वेरी अनप्लीजेंट, कैसा भाई, थोड़ा बहुत नहीं, वेरी अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट हो, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एबोमिनेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एबोमिनेबल बोलेंगे। डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, लोएथ, एबोमिनेबल, वेरी अनप्लीजेंट, वेरी अनप्लीजेंट, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 क्या कह रहा है भाई, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, है ना, अबॉर्टिव, अबॉर्ट, अबॉर्टिव किससे बना भाई, अबॉर्ट करना, अबॉर्ट करना, ठीक है। दूसरा इसका वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, अबॉर्ट, अबॉर्टिव का, अबॉर्शन, दो वर्ड बने भाई चाहिए इससे, अबॉर्शन, राइट।
एबॉर्ट बोला, एबॉर्शन बोला, एबॉर्टिव, निष्फल, ठीक है, निष्फल के सेंस में आप मार्क करेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनिए जरा, जो टर्म है उसको ध्यान से सुने। बोल रहा है एबॉर्टिव मतलब एबॉर्ट करना, एबॉर्शन, ठीक है। मतलब सिंपल क्या है इसका, जब भी कोई भी चीज, जब भी कोई भी काम करने जा रहे हो आप और उसको कंप्लीट होने से पहले उसको क्या किया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए। कोई मिशन है उसको कंप्लीट होने से पहले, अकम्प्लीट होने से पहले उसको क्या कर दिया जाए भाई, अबॉर्ट कर दिया जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए, उस काम को सक्सेसफुली ना किया जाए, तो वहां पे आप बोलते हो अबॉर्टिव, निष्फल, है ना, ठीक है। अबॉर्ट करना, मना करना, रोक देना, या फिर नॉट सक्सीड बोल सकते हो, नॉट सक्सीड, एबॉर्शन, राइट। जैसे क्या कि बच्चा जो कैरी कर रहे थे ये, वो अब सक्सेसफुली वो नहीं हो पाया, राइट, अबॉर्ट कर दिया गया, राइट। मीनिंग मतलब क्या लिख रखा है यहाँ पे, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नॉट फ्रूटफुल बोल सकते हो। नॉट फ्रूटफुल, इसको बोलते हैं अबॉर्टिव। क्या किसको बोलेंगे भाई, इनको बोलेंगे अबॉर्टिव। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, 14 ध्यान दो। 14 कह रहा है एब्रेसिव, एब्रेसिव, अपघर्षक। एब्रेसिव मतलब क्या, अपघर्षक। अपघर्षक की मीनिंग क्या होती है, घिसना, कोई चीज को घिसना या फिर घिसने वाला, उसको बोलते हैं क्या, अब्रेसिव, क्या, एब्रेसिव या अब्रेसिव, है ना, ठीक है। एब्रेसिव बोल लो। अपघर्षक जो क्या होगा भाई, हार्श होगा, रबिंग अवे, कोई चीज आप रब कर रहे हो, क्या करो भाई, रब कर रहे हो, घिस रहे हो, उसको आप क्या बोल रहे हो, अब्रेसिव बोल रहे हो, क्या, अब्रेसिव, अपघर्षक बोल रहे हो, हार्श या रबिंग अवे, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है एब्रोगेट करना, ठीक है, एब्रोगेट करना। एब्रोगेट की मीनिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को, जैसे मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो लॉ को, किसी रूल को, रेगुलेशन को, ठीक है, ठीक, इनको क्या करना, एब्रोगेट करना, एब्रोगेट करना। एब्रोगेट की मीनिंग होती है भाई इनवैलिडेट करना, क्या, इनवैलिडेट, क्या बोलोगे, इनवैलिडेट, ये होता है भाई एब्रोगेट करना। अभिनिषेध करने का मतलब सिर्फ यह है कि वो चीज़ अब वैल्यूएबल नहीं रहेगी, वैलिड नहीं रहेगी। कोई चीज़ अगर क्या कर दी गई, एब्रोगेट कर दी गई किसी चीज़ को, तो वो अब वैल्यूएबल नहीं रहेगी, ठीक है। और क्या भाई, इनवैलिडेट हो जाएगी, मतलब क्या, टू एनल बोल रहा है ना, एनल मतलब क्या, इनवैलिडेट करना, निगेट करना, क्या करना, निगेट करने के सेंस में आप लेकर आओगे, निगेट करना, कैंसिल करना, निगेट करना, नलीफाई एक वर्ड यूज कर सकते हो, नलीफाई करना। मतलब सिंपल ये साफ है, इनका मतलब सिंपल साफ है क्या, कि कोई चीज़ है जिसको क्या कर रहे हो आप, इनवैलिडेट कर रहे हो, कि वो चीज़ अब वैलिड नहीं रहेगी, वो चीज़ पे आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इनवैलिडेट, निगेट, एनल, कैंसिल, नलीफाई, ये सारे क्या है भाई, एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, राइट। क्या क्या आप कर सकते हो, कोई लॉ, रूल, रेगुलेशन, इनको आप अनल कर सकते हो, राइट। डन है। नाउ 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है एब्सीशन, क्या, एब्सीशन। एब्सीशन का मतलब क्या होता है भाई, अलगाव। जैसे इस पेड़ की डाली से सारे पत्ते नीचे अलग हो रहे हैं, ठीक है। एब्सीशन का मतलब क्या होता है भाई, एब्सीशन, एब्सीशन मतलब क्या होता है, अलगाव। डिटैचमेंट, क्या मार्क किया आपने, डिटैचमेंट। दूसरा आप एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो, पार्ट ऑफ, क्या, पार्ट ऑफ, कि वो चीज इससे अलग हो रही है, अपार्ट हो रही है, डिटैच हो रही है, राइट। पार्ट ऑफ भी बोल सकते हो। मीनिंग दे रखा है टू कट ऑफ या फिर सेपरेशन, सेपरेट होना या फिर कट ऑफ होना, कट और ऑफ, कटने के बाद से क्या हुआ, ऑफ हुआ। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ की बात कभी भी है, क्या बोला, ऑफ कभी भी लिखा हुआ ये वाला ऑफ है, इसका मतलब होता है डिटैचमेंट, राइट। डिटैचमेंट के सेंस पे यूज होगा भाई। एब्सिशन, डिटैचमेंट, पार्ट ऑफ, मीनिंग क्या है, टू कट ऑफ, सेपरेशन। एब्सिशन, अलगाव, डिटैचमेंट, पार्ट ऑफ, डिटैचमेंट के सेंस में ये सारे यूज होंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट, अगली बात करें भाई,
अगली बात करें, चलो 17 के बारे में बात करें। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है एब्सटेन। क्या? एब्सटेन। एब्सटेन की मीनिंग क्या होगी? एब्सटेन की मीनिंग क्या होगी? एब्सटेन की मीनिंग है संयम रखना। एब्सटेन की मीनिंग क्या भाई? संयम रखना। संयम रखना या फिर दूर रखना, या फिर परहेज करना। हिंदी में आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। परहेज करना, अलग करना, अलग करना या फिर अलग रखना। राइट। तो एब्सटेन की ये मीनिंग हो गई ABSTAIN। क्या बोला? ABSTAIN, एब्सटेन। ठीक है, अलग रखना, दूर रखना, परहेज करना। तो आप क्या बोल सकते हो? टू रिफ्रेन, रिफ्रेन करना, नॉट टू डू समथिंग, या फिर डिटैच बोल सकते हो। अलग रखने के सेंस में डिटैच भी बोल सकते हो, DETACH। ठीक है, क्विट करना भी बोल सकते हो, छोड़ना कोई चीज को, आपने क्विट कर दिया। डिनाई करना भी बोल सकते हो कि आप मना कर रहे हो, है ना। डिनाई डिनाई करना। रिनाउंस बोल सकते हो, द टर्म इज व्हाट? रिनाउंस। राइट। सो दीज टर्म्स वुड बी यूज्ड, दीज टर्म्स वुड बी यूज्ड। एब्सटेन, संयम रखना, दूर रखना, परहेज करना, अलग रखना। ठीक है, मीनिंग क्या होगी? टू रिफ्रेन, नॉट टू डू समथिंग, डिटैच करना, क्विट करना, डिनाई करना, रिनाउंस करना। ये सारे वर्ड्स आपके यूज किए जाएंगे किसमें भाई? एब्सटेन में। एब्सटेन के ये सारे वर्ड बनेंगे। डन? डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 देखो, 18 कह रहा है क्या? एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस है ना क्या? अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से सुनो। एब्स्टेमियस की मीनिंग है स्वल्पाहारी, है ना। स्वल्पाहारी। स्वल्पाहारी का मतलब क्या है भाई? कि जो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता है। ठीक है, स्वल्पाहारी। बहुत ज्यादा क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा कॉशियस होता है खाने पीने को लेके, उसको बोलते हैं क्या? एब्स्टेमियस। क्या बोलते हैं भाई? एब्स्टेमियस, स्वल्पाहारी। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे स्पेयरिंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग। टेम्परेट, है ना। टेम्परेट, स्पेयरिंग, स्पेयरिंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग। जो खाने पीने में बहुत ध्यान देता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, चीज़ों को समझ के करता है, उसको बोलते हैं एब्स्टेमियस। स्पेलिंग याद रखेंगे। एब, एस्टीमियस, एस्टीमियस, STEMIOUS, एब्स्टेमियस। राइट, याद रहना चाहिए ये वर्ड, आपको बिल्कुल याद रहेगा। चलो, नाउ 19, एब्स्टिनेंस। द टर्म इज व्हाट? एब्स्टिनेंस। अभी हमने एक वर्ड करा क्या? एब्स्टेन। क्या करा भाई? एब्स्टेन करा। अभी हमने ये वर्ड करा एब्स्टेन। एब्स्टेन की मीनिंग आपको क्लियर हुई होगी। एब्स्टेन। तो एब्स्टेन में हमने करा क्या? कि परहेज करना, कोई चीज़ हम कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग रख रहे हैं, अलग करना, डिटैचमेंट के सेंस में बात कर रहा है। तो एब्स्टेन से बना है क्या? एब्स्टिनेंस। क्या भाई? एब्स्टिनेंस मतलब क्या? परहेज करना या फिर अलग रखना, अलग रखना के सेंस में। ठीक है, एब्स्टिनेंस, परहेज करना या अलग रखना, एब्स्टेन। राइट। मीनिंग की बात करें तो टू रिस्ट्रेंट फॉर गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों से अपने आप को अलग रखना। अच्छी चीज़ों से जैसे पानी है, पानी से भाई साहब अलग रखना खुद को। एब्स्टेन मतलब क्या होता है? कि जो गलत चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनसे खुद को अलग रख रहा हूँ, है ना। जो गलत चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनसे खुद को अलग रख रहा हूँ, वो होता है भाई एब्स्टेन। एब्स्टिनेंस की मीनिंग होती है भाई जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे खुद को हम दूर रख रहे हैं, वो चीज़ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? एब्स्टिनेंस। क्या बोलेंगे इन अ वेरी सिंपल टर्म? एब्स्टिनेंस। राइट, याद रहेगा भाई एब्स्टिनेंस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 क्या कर रहा है? एब्स्ट्रूज। द टर्म इज एब्स्ट्रूज। मीनिंग क्या होगी एब्स्ट्रूज की? एब्स्ट्रूज की मीनिंग बताओ। एब्स्ट्रूज की मीनिंग है क्या? दुर्बोध, है ना, दुर्बोध। अब एब्स्ट्रूज की मीनिंग क्या है भाई? दुर्बोध। देखो भाई जरा, भाई साहब ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, ये पूरा 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 बोर्ड फिल कर दिया। क्या लगता है ये इजी टू अंडरस्टैंड है क्या? इजी टू अंडरस्टैंड है? नहीं ना, वो जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रूज की मीनिंग क्या है? दुर्बोध लिखा हुआ है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कन्फाउंड, कन्फाउंड बोल लो, दूसरा टर्म आप मार्क करना चाहो तो एम्बिग्यूअस मार्क कर सकते हो।
एम्बिगुअस। तीसरा टर्म अगर आप मार्क करना चाहो, कंफाउंड मार्क किया, एम्बिगुअस मार्क किया। तीसरा टर्म अगर आप मार्क करना चाहो एब्स्ट्रूस के लिए तो आप अनसर्टेन मार्क कर सकते हो। चौथा टर्म आप मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो सटल, राइट, परप्लेक्स। दीज वर्ड्स वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। परप्लेक्स, बैफल, बैफल। तो ये वर्ड्स हैं भाई एब्स्ट्रूस के लिए, ये वर्ड्स हैं। एब्स्ट्रूस मतलब क्या, दुर्बोध, मतलब कोई भी चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई भी चीज जो देखी जा रही है वो क्या है, क्लियर नहीं है, वहां पर आप क्या यूज करो, एब्स्ट्रूस का यूज कर रहे हो, जिसकी यहाँ पे मीनिंग लिख रखी है बिल्कुल इजी टर्म में, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज को आपको परेशानी हो रही है, वो चीज आप अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। दूसरा, अच्छा और भी लिखना चाहो तो एब्स्ट्रूस के लिए लिखना चाहते हो तो लिख दो इंट्रिकेट, और बहुत ही सिंपल वे में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो कॉम्प्लिकेट। ठीक है, सो कॉम्प्लिकेट और इंट्रिकेट इसके लिए बिल्कुल इजी सिनोनिम्स हो जाएंगे, बाकी ये सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। ठीक है, एब्स्ट्रूस के लिए इतने सारे वर्ड्स आपने मार्क किए हैं। नेक्स्ट क्या है, 21, एबिस्मल। क्या, एबिस्मल। एबिस्मल की मीनिंग क्या है भाई, अथाह या बहुत खराब, अथाह या बहुत खराब एबिस्मल कहलाता है, अथाह या बहुत खराब। ठीक है, एबिस्मल। जैसे ये जो कंडीशन है भाई, ये साउथ अफ्रीकन है भाई, ठीक है, आपको पता ही है वहाँ पे अफ्रीका की जो कंट्री है वहाँ पे जो सिचुएशन वो कितनी ज़्यादा वर्स है, कितनी ख़राब है, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो 21 कह रहा है एबिस्मल। एबिस्मल का मीनिंग क्या है भाई, अथाह होना या बहुत खराब होना। 20 कर लिया हमने, हाँ ठीक है। तो मीनिंग क्या कह रहा है, विदाउट बॉटम, है ना, जिसका कोई सरफेस नहीं होता, कोई बॉटम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एबिस्मल। क्या बोल रहे हैं भाई, एबिस्मल बोल रहे हैं, राइट। सो 21 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है, असीड। कुछ लोग इसको अकीड भी पढ़ेंगे, द टर्म इज व्हाट, असीड, द टर्म इज असीड, राइट। कुछ लोग अकीड पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अकीड भी आप मार्क कर सकते हो। असीड मतलब क्या, मान लेना। मान लेने का मतलब क्या होता है भाई, असीड मतलब मान लेना। मान लेने का मतलब क्या होता है, तो वेरी वेरी सिंपल वे में मान लेना मतलब क्या, एग्री कर जाना, एग्री करना। मान लेना, अग्री करना असीड कहलाता है। मान लेना, अग्री करना क्या कहलाता है भाई, असीड कहलाता है या अकीड कहलाता है। डन है, डन है भाई, अकीड या एग्री। ठीक, तो देखो अग्री करना लिखा है यहाँ पे। एग्रीमेंट टर्म भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। असीड मतलब क्या, एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, एग्रीमेंट भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक टर्म और आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एकॉर्ड, और एक टर्म और यूज कर सकते हो, कॉन्कॉर्ड। तो दीज वर्ड्स वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर असीड, है ना। असीड के लिए ये टर्म्स क्या होंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यही टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है एसेसिबल। क्या बोल रहा है भाई, एसेसिबल, एसेसिबल, एसेसिबल। एसेसिबल मतलब क्या, सुलभ। एसेसिबल मतलब क्या, सुलभ। अब एसेसिबल मतलब क्या, इजी टू एसेस। क्या बोलोगे भाई, इजी टू एसेस, राइट, इजी टू एसेस। एक टर्म एसेस है, एक टर्म होता है एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या होता है, एनफ, या फिर एनफ की जगह पे आप ये लिख सकते हो, मोर देन एनफ। एक्सेस, मोर देन एनफ, राइट, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस के लिए मोर देन एनफ वाला वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एसेस, एसेस के लिए इजी टू एसेस, एसेस से बना भाई एसेसिबल, एसेस से क्या बना है, एसेसिबल बना है। अब ध्यान से देखो, इजी टू, इजी टू मैनेज, इजी टू मैनेज, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड कह सकते हो, राइट। ठीक है, सो अप्रोचेबल मार्क किया आपने, एक वर्ड हो जाएगा ऑप्टेनेबल, कि जो चीज ऑप्टेन की जा सके, जो चीज क्या की जा सके भाई, ऑप्टेन की जा सके, वो हो गया भाई क्या, ऑप्टेनेबल। अप्रोचेबल, इजी टू एसेस, इजी टू मैनेज, इजी टू अंडरस्टैंड, एसेसिबल बोल देंगे। क्या बोल देंगे आराम से, एसेसिबल टर्म हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इजिली, राइट।
नाउ नेक्स्ट की बात कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 कह रहा है एक्लीमेट, या एक्लीमेट बोलो या अक्लाइमेट बोलो, क्या बोलोगे? अक्लाइमेट भी बोलोगे तो भी बात चल जाएगी। क्यों मैंने बोला अक्लाइमेट बोल लो? क्योंकि एक टर्म होता है क्लाइमेट, एक टर्म होता है क्या? क्लाइमेट। यहाँ पे क्या है? अक्लाइमेट बोल लो, अक्लाइमेट, ठीक है। सो अक्लाइमेट की मीनिंग है भाई क्या? अनुकूल होना। क्या होना भाई? अनुकूल होना। जैसे कोई इन्वायरमेंट है, बहुत ठंडी का मौसम, विंटर का मौसम आते ही आप क्या हो जाते हो? उसके अनुकूल हो जाते हो, मौसम के अनुकूल हो जाते हो, क्या? ठीक है। सो टू एडाप्ट, क्या वहाँ के एक्लिमेट के लिए? टू एडाप्ट, है ना, कि वो चीज़ अडॉप्ट कर ली आपने, वो चीज़ क्या कर ली? अडॉप्ट कर ली। टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, आपने उस इन्वायरमेंट को क्या कर लिया भाई? एडजस्ट कर लिया खुद को, उस इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लिया, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एक्लिमेट। जब अब भी आप किसी इन्वायरमेंट में खुद को ढाल ले तो दैट इज कॉल्ड एक्लिमेट। क्या कहलाता है भाई? वो एक्लिमेट कहलाता है, एक्लिमेट कहलाता है। डन है। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, चलो 25 एक्कोलेट, द टर्म इज व्हाट? एक्कोलेट। एक्कोलेट की मीनिंग क्या है? सम्मान। आपने कुछ टास्क करा जो काफी बेहतरीन है, आपने कोई टास्क परफॉर्म करा जो क्या है भाई? बहुत बेहतरीन हुआ, तो आपको क्या मिला? लोगों द्वारा एक्कोलेट मिला, है ना, प्रेस्टीज बोल सकते हो उसको, प्रेस्टीज मिला, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कमेंट, एडमायर करना, एडमायर बोल सकते हो। द टर्म इज व्हाट? रिवियर बोल सकते हो, रिवियर, एडमायर, रिवियर, ठीक है, प्रेस्टीज, राइट, एक्कोलेट, हाँ ये वर्ड। अच्छा, एक्सटॉल भी आप यूज कर सकते हो, एक्सटॉल, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अप्रूवल लिखा हुआ है तो अप्रूवल ठीक है, प्रेज भी ठीक है ना। तो प्रेज, अप्रूवल, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, एडमायर, रिवियर और एक्सटॉल, एक्कोलेट के क्या बन जाएंगे भाई? ये बन जाएंगे सिनोनिम्स। एक्कोलेट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे इन अ वेरी सिंपल टर्म। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 क्या कह रहा है? अपेक्स। किसकी बात कर रहा है भाई? अपेक्स की बात कर रहा है। अपेक्स मीन्स व्हाट? चोटी। कौन सी चोटी भाई? बालों वाली चोटी है? बालों वाली चोटी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अपेक्स मतलब क्या होता है? द टॉप मोस्ट पॉइंट, द टॉप पॉइंट, पॉइंट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का क्या भाई? टॉप पॉइंट। जैसे क्या? सिर्फ माउंटेन के टॉप पॉइंट को ही मैं अपेक्स नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? किसी भी चीज का टॉप पॉइंट, मतलब अब अपने करियर के बिल्कुल टॉप पे हो, अपेक्स पे हो, है ना, अपने करियर के बिल्कुल अपेक्स पे हो, टॉप पे हो, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे? अपेक्स वर्ड का ही यूज करोगे, बिल्कुल सिंपल वे में अपेक्स वर्ड का ही यूज करोगे। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, मीनिंग द हाईएस्ट पॉइंट और टॉप ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अब इसमें और ज्यादा एड ऑन करने के लिए जो वर्ड है वो जरा ध्यान दो। मैं बोलता हूँ पिनेक्कल, पिनेक्कल बोल दिया आपने, क्रेस्ट बोल दिया आपने, जेनिथ एक टर्म आपने यूज करा, जेनिथ, राइट। तो जेनिथ, क्रेस्ट, पिनेकल, अपेक्स, ये सारे चारों के चारों वर्ड क्या होंगे भाई? चारों के चारों वर्ड आपस में इंपॉर्टेंट होंगे, चारों वर्ड आपस में इंपॉर्टेंट होंगे। अपेक्स, पिनेकल, क्रेस्ट और जेनिथ, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें, चलें आगे। 27 द टर्म, क्वेश्चन नंबर 27 एक्मे। एक्मे मतलब परिपूर्णता, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी होना चाहिए था, अपेक्स में भी वही वर्ड यूज किया जाएगा, अकमे। तो अकमे आप यहाँ पे यूज करो तो अकमे यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, अकमे यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। क्या? हाईएस्ट पॉइंट बोल रहा है ना, हाईएस्ट पॉइंट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिनेक्कल बोल लो, ये भी ठीक है। क्रेस्ट बोल लो, यहाँ पर ये भी ठीक होगा। इसके अलावा आप जेनिथ बोल लो, वो भी ठीक होगा, जेनिथ यहाँ पर भी ठीक होगा। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई? अपेक्स पढ़ा था ना, तो आप चाहो तो अपेक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, अपेक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अपेक्स, जेनिथ, क्रेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड आपस में यहाँ पर यूज हो जाएंगे जी एक्मे के लिए, पिनेकल, हाईएस्ट पॉइंट, एक्मे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स की मीनिंग क्या है? अकोस्टिक्स, अकाउस्टिक्स कुछ लोग पढ़ते, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? अकोस्टिक्स, राइट। अकाउस्टिक्स पढ़ो या फिर अकोस्टिक्स पढ़ो। मीनिंग क्या है? ध्वनि विज्ञान। द टर्म इज व्हाट? ध्वनि विज्ञान। स्टडी ऑफ साउंड, क्या बोलते हो भाई? अकाउस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड, कि आप साउंड की स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स।
साउंड की स्टडी करने को क्या बोलते हैं भाई, अकाउस्टिक्स बोलते हैं, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ वो भी किसका बना हुआ भाई, कि वो जो वेव है ना वो साउंड का है ना। चलो 29 एक्यूमेन, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्यूमेन क्या मतलब होता है, एक्यूमेन का क्या मीनिंग होती है भाई एक्यूमेन की। सो एक्यूमेन की मीनिंग होती है कुशाग्रता इन हिंदी। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको, कुशाग्रता बोलते हैं। मीनिंग क्या लिख रखा है भाई, एबिलिटी टू जज राइट एंड क्विक। एक्यूमेन का मतलब क्या बोल रहा भाई, कि जो एबिलिटी हो किसी चीज को जज करने की और क्या जल्दी से जज करने की, उसको बोलते हैं भाई एक्यूमेन। टर्म क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे क्या, एडेप्ट, adept, adroit. The term is what, adroit. The next term is what, dexterous, right। स्किल्ड बोल सकते हैं, एक्यूमेन को हम क्या बोल देंगे, स्किल्ड बोल देंगे। विटी बोल सकते हो, एक टर्म विटी दे सकते हो। तो आपने एक्यूमेन को इतने सारे टर्म दे दिए, क्या क्या दे दिए भाई आपने, आपने दे दिया क्या, एडेप्ट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, स्किल्ड, विटी। एक्यूमेन के लिए इतने सारे टर्म आ गए भाई, एक्यूमेन के लिए ये सारे टर्म आ गए, राइट। मीनिंग देखेंगे, एबिलिटी टू जज राइट एंड क्विक, एक्यूमेन कहलाता है। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, 30 देखो क्या कह रहा है, 30 कह रहा है एडेज। 30 क्या कह रहा है भाई, एडेज के बारे में बोल रहा है। एडेज, एडेज मतलब क्या होता है, कहावत, है ना। एक्सियोम जानते हो ना, क्या एक्सियोम, एक्सियोम, आप एक्सियोम बोल सकते हो इसको, एक्सियोम, राइट। कहावत, कहावत क्या होता है, जैसे लिखा है द सॉफ्ट वर्ड्स एंड हार्ड आर्गुमेंट्स, है द सॉफ्ट वर्ड्स एंड हार्ड आर्गुमेंट्स, ये बोल सकते हो। या टिट फॉर टैट बोलते हो, वो भी बोल सकते हो, जैसे को तैसा, ठीक है। सो अब एडेज की मीनिंग क्या भाई, एक्सियोम है। एडेज की मीनिंग क्या होगा भाई, एक्सियोम, राइट। प्रोवर्ब बोलते हैं कि भाई ये कहावतें लोगों द्वारा जो कहावतें चली आ रही हैं सदियों से, ठीक है, उसको एज इट इज आप पास करते जा रहे हो जनरेशन टू जनरेशन, उसी को आप क्या बोलते हो, अडेज बोलते हो। क्या बोलते हो, अडेज, राइट। ओल्ड एंड वाइज सिंग, क्या बोल दिया आपने, प्रोवर्ब, ओल्ड एंड वाइज सिंग, अडेज कहलाता है, अडेज, राइट। प्रोवर्ब, ओल्ड एंड वाइज सिंग, राइट, अडेज। नो 31 कह रहा है अडेंडम। द टर्म इज व्हाट, अडेंडम, द टर्म इज अडेंडम। अडेंडम मतलब क्या, अनुशेष, अडेंडम टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, अडेंडम टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुशेष, ठीक है। अडेंडम में जो वर्ड लिखा हुआ भाई यहाँ पे प्रीफिक्स दे सकते हो, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है। ऐड मतलब क्या, ऐड मतलब सप्लीमेंट करना, सप्लीमेंट बोल सकते हो कि भाई आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, ठीक है, सप्लीमेंट कर रहे हो। सो एडेंडम की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज ऐड की जा रही है। एडेंडम की मीनिंग क्या होगी, समथिंग दैट इज एडेड, कोई चीज क्या की जा रही है भाई, ऐड की जा रही है, या फिर एडिशन, दो वर्ड निकल के आ गया भाई। समथिंग दैट इज एडेड, कोई चीज ऐड की जा रही है, या फिर एडिशन, ये वर्ड आप बोल सकते हो किसके लिए, सप्लीमेंट के लिए। 32 की बात करें, 32 की बात करें, 32 में देखोगे तो एडेप्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब निपुण, कैसा, निपुण, ठीक है। जैसे क्या है, देख रहे हो ये विमेन है, विमेन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे काफी बेहतरीन चीज पोर्ट्रे करने को देखी गई है। मदर की बात कर रहा है, किसकी, मदर की, ठीक है। मान लो ये ममा है, ठीक है, एक बेबी को क्या कर रही है भाई, बेबी यहाँ पर कैरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ बॉयल वायल कर रही हैं, ठीक है, खाना बनाने की कोशिश करें, और यहाँ पे ऑफिस का काम कर रही हैं। और ये यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि ऑफिस में, अच्छा, यहाँ पे लोगों को कुछ मैसेज वैसेज भी कन्वे कर रही हैं, ठीक है, कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे नेल पेंट लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें, क्या ग्रोथ होगी, कैसे होगी, मतलब एक मदर क्या कितनी चीज़ें कर सकती है, कितनी एक्सपर्ट होती है, ठीक है, वो चीज़ को यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की जा रही है भाई, पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे क्या, एडेप्ट में लिखा है ना, एडेप्ट में लिखा है निपुण, ठीक है, तो वही भाई एक्सपर्ट बोल सकते हो, एक्सपर्ट बोल सकते हो, वेरी स्किल्ड बोल सकते हो। इसके अलावा कोई वर्ड लिखना चाहो, बिल्कुल मिल जाएगा लिखने के लिए। जैसे क्या, एक्यूमेन लिखा था ना, एक्यूमेन, तो एक्यूमेन भी लिख सकते हो। कहाँ लिखा था एक्यूमेन, पीछे, एक्यूमेन, राइट। सो एक्यूमेन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा वर्ड अगर आप लिखना चाहो तो एड्रॉइट लिख लोगे आराम से, क्या, एड्रॉइट। आपने एक वर्ड और लिखा, डेक्स्ट्रस, राइट। सो डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट, एक्यूमेन, एडेप्ट,
एक्सपर्ट और वेरी स्किल्ड, ये वर्ड आपको देखने को मिले हैं और ये वर्ड आपने यहाँ पर मार्क करा है जी। बिल्कुल इजी वे में आपने ये वर्ड यहाँ पर मार्क कर लिया, राइट। चलो नाउ 33 एडजर्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एडजर्न करना। एडजर्न करना, एडजर्न की मीनिंग क्या होगी, अगर सिंपल सिंपल लेके चलना चाहते हो तो एडजर्न की मीनिंग क्या भाई, रोक देना। क्या करना भाई, इनहिबिट करना, इनहिबिट बोल सकते हो, या फिर इम्पीड करना बोल सकते हो, इम्पीड करना। हिंडर करना भी बोल सकते हो, हिंडर करना, ठीक है, हिंडर बोल सकते हो, ठीक है, और हैम्पर बोल सकते हो। ये वर्ड तो आप बोल ही सकते हो। वैसे जो बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होता भाई एडजॉर्न के लिए वो होता है सस्पेंड करना, ठीक है। जैसे क्या, द कोर्ट इज एडजॉर्न, मतलब फॉर टुडे, आज के लिए कोर्ट क्या सस्पेंडेड है, मतलब आज कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, जो भी सुनवाई होगी अगले तारीख पे की जाएगी। सो एडजर्न की मीनिंग वो देता है भाई कि एडजर्न का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपली क्या बोलते हो, कोई चीज़ को रोक देना, कोई टास्क किया जा रहा था उसको रोक देना, ठीक है। कोई भी चीज़ आप क्या करो उसको रोकने, सस्पेंड करने के सेंस में आप एडजर्न का यूज़ कर रहे हो, राइट। 34 क्या कह रहा है, एडोर। द टर्म इज व्हाट, एडोर। एडोर की मीनिंग क्या होगी, एडोर की मीनिंग तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है आदर सत्कार करना, एडोर करना, आदर सत्कार करना, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ ये ज़्यादा प्यारा लिखा हुआ भाई, आदर सत्कार करना, प्यार करना भी बोल सकते हो, एडोर करने मतलब क्या, प्यार करना, ठीक है। चीयर करना भी बोल सकते हो, टू लव एंड टू रिस्पेक्ट, जिसको आप क्या बोल दोगे, एडोर का मतलब अफेबल बोल सकते हो, द टर्म इज व्हाट, अफेबल। नाउ द नेक्स्ट टर्म एमिएबल बोल सकते हो, राइट। सो एमिएबल, अफेबल, एडोर, है ना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, लवेबल बोल सकते हो, लवेबल, लवेबल, है ना। ये सारे टर्म आप अडोर के लिए, अफेबल के लिए यूज कर सकते हो, बिल्कुल इजी टर्म में, राइट। डन, नेक्स्ट। हाँ 35 एड्रॉइट। एड्रॉइट की मीनिंग क्या होती है भाई, यू आर वेरी एड्रॉइट पर्सन, यू आर वेरी अड्रॉइट पर्सन। सो अड्रॉइट की वही मीनिंग है जो हमने एक्यूमेन के लिए लिखी, जो हमने एडेप्ट के लिए लिखी, एडेप्ट बोला, एक्यूमेन बोला, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बोला भाई, एक्यूमेन बोल लो, ठीक है। हमने डेक्स्ट्रस बोला था, ठीक है। अगर इसको आप बिल्कुल और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो एक्सपर्ट लिख लो, स्किलफुली एक्सपर्ट, है ना। सो एडेप्ट एंड एक्यूमेन, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, एड्रॉइट, स्किलफुल, ये सारे वर्ड्स आपस में इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सिनोनिम्स भी बन जाते हैं, प्यार से देखा जाए तो सारे क्या है भाई, सिनोनिम्स भी हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एडवर्सरी। द टर्म इज व्हाट, एडवर्सरी। एडवर्सरी की मीनिंग क्या है भाई, विरोधी, है ना। एडवर्स, एडवर्स से बना है क्या, एडवर्सरी, एडवर्स से बना है क्या, एडवर्सरी, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विरोधी, एक दूसरे का क्या, कॉम्पिटिटर, एक दूसरे क्या, कॉम्पिटिटर। तो क्या बोलोगे, अपोजिशन ना, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट भी क्या होगा भाई, एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्पीट करना, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, राइट, टीटर, कॉम्पिटिटर, COMPETITIOR, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर बोला, एडवर्सरी बोला, अपोजिशन बोला, एंटागोनिस्ट बोला, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, आपस में सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। इनका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से नफरत करना, क्या करना भाई, एक दूसरे से नफरत करना, ये यहाँ पर यूज किए जाएंगे। डन। नाउ 37 एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है भाई, आपदा। एडवर्सरी आपने पीछे देखा, क्या देखा, एडवर्सरी एक दूसरे, ये भी आपदा के तौर पे ही देखे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या देख रहे हो, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, ठीक है। एडवर्सरी की एडवर्सिटी, एडवर्सिटी लिखा है ना, एडवर्सिटी मतलब क्या, आपदा, जिसको आप क्या बोलते हो, मिसफॉर्चून बोलते हो, हार्डशिप बोलते हो। क्या क्या बोल दिया आपने, मिसफॉर्चून बोला, हार्डशिप बोला, और क्या बोल दोगे भाई, ठीक है, और क्या बोल दोगे, अनलकी बोल सकते हो, है ना, अनलकी बोल सकते हो, ठीक है। सो एडवर्सिटी, आपदा, मिसफॉर्चून, हार्डशिप, अनलकी, ये सारे वर्ड्स आपस में क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई, 38 देख रहे हो यहाँ पे, दो लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रीड करके ये तो लग रहा है कि भाई
जो 38 नंबर का टर्म है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, अफेबल। क्या लिखा है? अफेबल। मीनिंग क्या होगी भाई? मिलनसार। टर्म क्या होंगे भाई? ध्यान से देखेंगे। अफेबल होता है एमिएबल। दूसरा टर्म इसके लिए क्या भाई? सोसिएबल। तीसरा वर्ड क्या भाई? एमिकेबल। तो एमिएबल, सोसिएबल, एमिकेबल, अफेबल, और क्या भाई? कॉर्डियल। एक वर्ड होता है जीनियल। क्या? जीनियल। ठीक है, जीनियल, अफेमिएबल, सोसिएबल, एपिकेबल, फ्रेंडलीनेस, है ना, कि जो हम्बल, जो एक दूसरे की हेल्प करते हो बेसिकली, है ना। ये वर्ड का मतलब क्या होगा भाई? जो एक दूसरे की क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हो, वहां पे ये वर्ड आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे। नाउ 39, अफेक्टेड। द टर्म इज व्हाट? अफेक्टेड। मीनिंग क्या है भाई? अफेक्टेड मतलब क्या? प्रभावित। अफेक्टेड की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रभावित होगी, है ना। अफेक्टेड की मीनिंग क्या होगी? प्रभावित होगी। तो जिसको आप क्या बोलोगे? इन्फ्लुएंस्ड बोलोगे या मूव्ड बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? इन्फ्लुएंस्ड बोल दिया आपने या फिर मूव्ड बोल दिया। जैसे क्या, बाढ़, जब बाढ़ आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है तो भाई आप समझ पा रहे हो ना कि बाढ़ का पानी, देख रहे हो रूबी फैब्रिक्स में भी बाढ़ का पानी चला गया, है ना। हर जगह यहाँ पे आपको बाढ़ ही बाढ़ दिखेगा, पानी ही पानी दिखेगा, ठीक है। तो ये बाढ़ का पानी है। हम्म, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड या मूव्ड, राइट, ठीक है। किसके लिए? अफेक्टेड के लिए आप टर्म यूज कर रहे हैं, अफेक्टेड के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। नाउ 40, क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है एफिलिएशन, एफिलिएट करना। एफिलिएशन, एफिलिएट करना, मीनिंग क्या होगी? संबंधन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संबंधन। एफिलिएशन, संबंधन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है भाई? एसोसिएट करना। एसोसिएट एक टर्म होता है, एसोसिएट करना, तो एसोसिएट बोल सकते हो, एसोसिएट करना, ठीक है। एसोसिएट, एफिलिएशन, एसोसिएशन, एफिलिएशन, एसोसिएशन बोल सकते हो। तो मीनिंग क्या है भाई? एसोसिएशन, कि ग्रुप बनाना, ग्रुप बना के दोनों आपस में मिल गए, एसोसिएट कर गए एक दूसरे की हेल्प के लिए, राइट। देखो अभी आपने G20 का देखा होगा भाई, G20 वाला इवेंट, जिसमें कई सारे 20 कंट्रीज के लोग आ रखे थे भाई, जो एक दूसरे के एफिलिएशन में हेल्प करने वाले थे। टाई अप करना, एसोसिएशन करना, एफिलिएशन करना, एसोसिएट करना, मिलना जुलना, ठीक है, मिलके काम करना, उसको बोलते हैं क्या? एफिलिएशन, ठीक है। 41, अफिक्स। अफिक्स का मतलब क्या होता है? अफिक्स, देखो यहाँ पे अफिक्स की मीनिंग, यहाँ पे भी मैंने एक वर्ड कराया था आपको, अडेंडम। क्या है? अडेंडम। क्या वही मीनिंग नहीं दे रहा? अफिक्स, जोड़ना, है ना। अडेंडम क्या अफिक्स की मीनिंग नहीं दे रहा? ध्यान से देख पा रहे हो तो? नहीं देख पा रहे हो तो हम दिखा दे रहे हैं जी। अफिक्स, जोड़ना, क्या ये फिक्स करने की कोशिश नहीं करना ना। अफिक्स, अफिक्स मतलब क्या? टू फिक्स। क्या बोल सकते हो? टू फिक्स बोल सकते हो अफिक्स के लिए। आपने एक वर्ड टू फिक्स यूज करा, दूसरा वर्ड आपने सप्लीमेंट यूज करा, अटैच यूज करा, ऐड करना, टू ऐड भी बोल सकते हो, टू ऐड, या फिर अडेंडम, ठीक है। अडेंडम, ऐड, अटैच, सप्लीमेंट, ये वर्ड आप यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। अडेंडम, ऐड, अटैच, सप्लीमेंट, अफिक्स एंड फिक्स, ये वर्ड्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं इजीली, आसानी से। नाउ 42, द टर्म इज व्हाट? 42। 42 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 42, 42 कह रहा है क्या? एफ्लुएंस। किसकी बात कर रहा है? एफ्लुएंस की बात कर रहा है। एफ्लुएंस मतलब क्या? समृद्धि, है ना, समृद्धि। एफ्लुएंस की मीनिंग क्या होगी? वेरी सिंपल टर्म में तो समृद्धि, ठीक है, जिसको आप वेल्थ बोलोगे। क्या बोल दिया आपने? वेल्थ बोल दिया, ठीक है, वेल्थ, या फिर रिचनेस, वेल ऑफ। द टर्म इज वेल ऑफ, अबेंडेंट, ABUNDANT, अबेंडेंट, अबेंडेंट, रिचनेस, वेल ऑफ, ठीक है, वेल्थ, एफ्लुएंस, राइट। लस एक वर्ड होता है, क्या होता है भाई? लस। अबेंडेंट लिखा है तो प्रोडिगल भी पैसे के सेंस में ही आप यूज करते हो, प्रोडिगल। दूसरा लैविस भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लैविस, राइट। सो लैविस, प्रोडिगल, लस, वेल ऑफ, वेल्थ, और अबेंडेंट और रिचनेस, एफ्लुएंस के क्या बन जाएंगे? सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। ये क्या बनेंगे भाई? एफ्लुएंस के लिए प्रॉपर और अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यूज हो जाएगा भाई। प्रोडिगल बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिनोनिम की तरह यूज होगा, लैविस भी अप्रोप्रिएट सिनोनिम की तरह यूज होगा। डन। नाउ
क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 कह रहा है अफ्रॉन्ट, है ना, अफ्रॉन्ट अपमान करना। तो जो हमारा पहला वर्ड स्टार्ट हुआ था, अगर आप जाओगे तो पहला वर्ड जो स्टार्ट हुआ था वो अबास यूज हुआ था। अबास मतलब भी क्या, अपमानित करना ही, है ना। अबास करना भी मतलब क्या होगा भाई, अपमानित करना ही। और जो हमारा ये वर्ड दिख रहा है 43 भी अफ्रंट दिख रहा है, मतलब क्या, ह्यूमिलिएट करना। अफ्रंट करना मतलब क्या, ह्यूमिलिएट करना। तो इंसल्ट बोला और क्या बोलोगे, ह्यूमिलिएट, ठीक है। दूसरा आप रख सकते हो यहाँ पे अबास, ठीक है। अबास, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट, अफरंट, ये आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी को मतलब ऐसा डिस्करेज करने एक सेंस में। आप अगर अपमानित करो तो मतलब उसको डिस्करेज ही कर रहे हो, तो आप डिस्करेज वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, डिस्करेज करने के सेंस में, राइट। ये आप यहाँ पे अफरंट के लिए सिनोनिम्स राइट डाउन कर पा रहे हो। डन। नाउ 44 एग्रीगेट करना, द टर्म इज व्हाट, एग्रीगेट करना। एग्रीगेट करना जैसे क्या, सब टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे, सारों को उठा के इकट्ठा कर दिया, क्या, एग्रीगेट कर दिया। क्या कर दिया भाई, एग्रीगेट कर दिया। पूर्ण योग बोल रहा है, जिसका मतलब क्या, कंबाइन करना, या फिर द होल अमाउंट, पूरा। एग्रीगेट मतलब क्या, पूरा, पूर्ण योग। एग्रीगेट करना, पूर्ण योग, पूरे के सेंस में आप यूज कर रहे हो, राइट, ठीक है। चलो 45 की बात करें, 45 कह रहा है अघास्ट, द टर्म इज अघास्ट। अघास्ट की बात कर रहा है। अघास्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना। अघास्ट, अघास्ट मतलब भौचक्का, क्या भाई, चौक जाना। भौचक्का मतलब क्या, चौक जाना, ठीक है, चौक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेड वर्ड यूज कर सकते हो, सॉक्ड लिखा हुआ है, सॉक्ड आप यूज कर सकते हैं, फियर्ड यूज कर सकते हैं अघास्ट के लिए। फियर्ड, ड्रेड, सॉक्ड, अघास्ट के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ये वर्ड काफी इजी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आप डर के मारे, बिल्कुल शौक की वजह से आप भौचक्के रखो। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के ये भौचक्का रह गया कि भाई इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, उसको आप क्या बोलोगे, अघास्ट बोलोगे। क्या, अघास्ट बोलोगे, कि वहां पे वो क्या हुआ भाई, भौचक्का रह गया। डन। नाउ 46 क्या बोल रहा है, एजिलिटी। एजिलिटी, एजिलिटी मतलब क्या होता है भाई, एजिलिटी, चपलता। इन हिंदी एजिलिटी की मीनिंग क्या है भाई, चपलता। तो एजिलिटी को आप चपलता के तौर पे ना देख के आप किस, अगर चपलता हिंदी ना याद रख पाओ तो स्फूर्ति बोल सकते हो, हिंदी में स्फूर्ति। और जैसे ही स्फूर्ति बोला आपने, ठीक है, हिंदी हो सकता है गलत लिखा हो, स्फूर्ति बोला आपने, तो एजिलिटी को क्या लिख सकते हो भाई, स्फूर्ति की बात करें, एजिलिटी मतलब क्या, एक्टिव। एक्टिव बोल दिया आपने, क्या बोल दिया, एक्टिव बोल दिया, एजिलिटी एक्टिव। दूसरा लिखना हो क्या, जील, आपने पैशन लिख दिया, क्या लिख दिया, पैशन। तो आप देख पा रहे हो ये एजिलिटी है ना, कि कितनी ज्यादा एक्टिवनेस है। क्विक एंड निम्बल, द टर्म इज व्हाट, क्विक एंड निम्बल, कि बहुत ज्यादा क्विक होना, बहुत ज्यादा निम्बल होना, वो एजिलिटी कहलाता है। बहुत ज्यादा क्विक और निम्बल होना क्या कहलाता है भाई, एजिलिटी कहलाता है, राइट। 47 कह रहा है एग्नोस्टिक, द टर्म इज व्हाट, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक की मीनिंग क्या होगी भाई, ठीक है। 47 एग्नोस्टिक, संशयवादी। संशयवादी मतलब क्या, डाउटफुल। जैसे वो विमेन क्या है भाई, संशयवादी है, डाउटफुल बोल सकते हैं, क्या, डाउटफुल, डाउटफुल, है ना। संशयवादी, डाउटफुल, एग्नोस्टिक, संशयवादी, डाउटफुल, क्या बोलोगे, संशयवादी या फिर डाउटफुल, एग्नोस्टिक कहलाता है, क्या, एग्नोस्टिक, डाउटफुल, राइट। संशयवादी या डाउटफुल। मीनिंग क्या लिखा भाई, कंफ्यूज्ड अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसको भगवान है या नहीं है, इसमें मतलब डाउट है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वो क्या, बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। एक दो बच्चे ऐसे होते हैं भाई, भगवान है या नहीं है इस पे कंफ्यूज है भाई। 48 की बात करें, 48 क्या कह रहा है, अलायस। किसकी बात कर रहा है, अलायस की बात करें। अलायस क्या होगा भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो, अलायस क्या होगा, उपनाम। अलाइज बोलते हैं ना, उपनाम, ठीक है। अलाइज, गीता और रीता, ठीक है, गीता और रीता, एक ही बंदे का दो नाम। फॉल्स आर एज्यूम्ड नेम, फॉल्स आर एज्यूम्ड नेम। जैसे यहाँ पर अगर फॉल्स और एज्यूम्ड नेम के बारे में बात करें
तो ये जो वीमेन दिख रही हैं तो इन्होंने बता रखा है, इन भाई साहब को गीता है नाम मेरा, और इन भाई साहब को इधर बता रखा है रीता है नाम मेरा। अब कौन सा वाला नाम एक्यूरेट है, कौन सा वाला नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे अलायस का मतलब क्या, उपनाम लिखा है। फॉल्स और एज्यूम्ड नेम, जो नेम हमें पता नहीं है कौन सा वाला सही है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है जी, फॉल्स और एज्यूम्ड नेम। डन। 49 अल्ले, अल्ले क्या कहलाता है भाई, अल्ले, अल्ले मतलब क्या, शांत करना, अल्ले मतलब क्या, शांत करना, अल्ले शांत करना, ठीक है। सो द टर्म इज व्हाट, पैसिफाई, पैसिफाई, सीरीन, काम, तो सीरीन, पैसिफाई, एल्ले, काम, और क्या भाई, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल है ना, सेटिस्फाई, रिलीफ, ये सारे वर्ड क्या होंगे, एल्ले के लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। ये सारे वर्ड्स एल्ले के लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। पैसिफाई करना, सीरीन करना, काम करना, ट्रैंक्विल करना, सेटिस्फाई करना, रिलीव करना, एल्ले करना, एलिविएट करना, ठीक है, ये सारे यहाँ पर एल्ले के सेंस में यूज किए जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50 एंड यू नो वेरी वेल कि ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो क्या होगा भाई, आखिरी क्वेश्चन होगा, 50 नंबर, कह रहा है एलिविएट। अब यहाँ पे एल्ले से बना है ये एलिविएट, है ना, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो तो एल्ले से बना है भाई एलिविएट, राइट। एल्ले मतलब शांति, ठीक है, पैसिफाई करना, सीरीन करना, काम, ट्रैंक्विल, सेटिस्फाई करना। एलिविएट की मीनिंग क्या होगी, एलिविएट की मीनिंग होगी कम करना, क्या करना, कम करना। कम करना मतलब क्या, जैसे कोई पेन है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तकलीफ है, ठीक है, और क्या, आप उदास हो, है ना, ठीक है, उदास हो, पीड़ा में हो, दर्द में हो, उस चीज को कम करना, आपके घाव को, आपके दुखों को कम करने को हम क्या बोलते हैं, एलिविएट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, एलिविएट बोलेंगे। तो जरा ध्यान देना एलिविएट की मीनिंग क्या होगी भाई, एलिविएट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से, एलिविएट करना, हाँ, रिलीफ, रिलीफ लिखा हुआ, हाँ, रिलीफ करना, फैसिलिटेट करना, टू प्रोवाइड फिजिकल, एलिविएट करना, डिमिनिश करना, बेसिकली डिमिनिश, है ना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करने के सेंस में आप मार्क करो, रिड्यूस करने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड आप एलिविएट के लिए यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चंस किसके भाई, कि जो वोकैबुलरी स्पीकिंग में यूज की जाती है वो कौन कौन से हैं उनके। इनफैक्ट आप ये देख पा रहे हो कि एक वर्ड के आप सारी प्रैक्टिस ही कर रहे हो बेसिकली, राइट। सो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो।